जब कोर्ट रूम में जज किसी व्यक्ति को सजाए मौत सुनाता है तो जिस कलम से यह सजा लिखता है उसकी नींव तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनते ही अपराधी थर-थर कांपते हैं। वैसे तो फांसी कई नियमों से दी जाती है, जैसे फांसी का फंदा, वह जगह जहां फांसी दी जानी है, वो समय सब पहले ही सुनिश्चित होता है, पहले से ही तय होता है। जिस दिन अपराधी को फांसी दी जाती है उस दिन जेल का अधीक्षक, डॉक्टर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इन सभी के बगैर अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है उस अपराधी के साथ आखिर वक्त तक जल्लाद उसके साथ होता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जल्लाद को ही करना होता है। हर जल्लाद फांसी देने से ठीक पहले अपराधी के कान में कुछ कहता है। ये होता है हमारे देश में। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि फांसी के सटीक पहले मुजरिम के कान में क्या कहता है एक जल्लाद, और जिसके बाद मुजरिम को लटकाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। पर उससे बड़ा सवाल, कानूनन ही सही, अपराधी को लटकाने के बाद क्या जल्लाद चैन की नींद सोता होगा? फांसी से जुड़ी एक और बड़ी बात, फांसी हमेशा सुबह ही दी जाती है। फांसी का समय सुबह इसीलिए सुनिश्चित होता है क्योंकि जेल के सभी कार्य सूर्योदय के बाद ही शुरू होते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी कार्य प्रभावित ना हो, इसीलिए फांसी सूर्योदय के बाद ही दी जाती है। हम लोग जब जॉब इंटरव्यू या किसी एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है जो हम तक सुनाई देने लग जाती है। तो सोचिए, जिसे फांसी के तख्त पर चढ़ाया जाता होगा उसकी क्या हालत होती होगी। उसके सिर पर काला कपड़ा डाला जाता है और उसके बाद जल्लाद अपराधी के कान में वो शब्द बोलता है जिससे अपराधी की आत्मा शांत हो जाए, उसकी रूह सुकून से शरीर को छोड़ सके। या फिर इसीलिए वो शब्द जल्लाद बोलता है अपराधी के कान में, ताकि जल्लाद के अंतर्मन में जान लेने का अपराध बोध ना हो। ड्यूटी पूरी करके जल्लाद जब अपने घर को जाता है तो खाना खाकर जब वो सो जाए तो उसके सपनों में वो तड़पता, सूली पर लड़कता चेहरा नजर न आए। इसीलिए वो शब्द अपराधी के कानों में कहता है। जल्लाद कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सरकार का गुलाम हूँ, आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर जल्लाद हिंदू होता है तो राम राम कहता है, अगर मुस्लिम होता है तो सलाम कहता है और अपराधी को तख्त पर चढ़ा देता है। यह हमारी जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जिससे अपराधी को अपराध करने में या तो मजा आने लगता है या तो परिस्थितियां उस व्यक्ति को अपराध करने के लिए मजबूर बना देती है। यहाँ कुछ लोगों को तो सजा मिल जाती है तो कुछ लोग बचकर निकल जाते हैं। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपराधी है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने बड़ा अपराध किया है तो किसी ने छोटे, लेकिन देर सवेर सभी अपराधों की सजा भगवान देकर ही रहता है। तो आपका दोस्त भुवनेश आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतर कंटेंट लाते रहते हैं।